पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला। भारत हमला करे ना करे, ये जो दहशतगर्द हैं ये हमारी फौज को वक्त से पहले जरूर थका देंगे। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 बहादुर शहीदों की नमाज़ जनाजा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इस वक्त कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। 12 के करीब अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से बयान भी सामने आया है। हमारी यानी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों में कीड़े निकाल रहे होते हैं। असल मसला खुद हमारे अपने अंदर होता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और सामने वाले में कीड़े निकालना मेरे ख्याल से शायद हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है ये कि हमने कीड़े निकालने हैं, उसको नीचा दिखाना है, लेकिन अपनी इस्लाह हमने कभी नहीं करनी। सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें इस चीज़ को का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इसको यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं हम खुद भी उसी गलती से दो चार तो नहीं है जिस गलती पर हम दूसरों पर उंगली उठाने वाले हैं। मोदी कितना भी बुरा आदमी है। अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है, कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 था, चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है। ठीक है, नाम दिया जाते थे ना 80-82 में। अच्छा। तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं, हम हजार लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है नाज़रीन किराम, 12 जवानों की शहादत का बदला, खुली जंग का आगाज हुआ चाहता है और अब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत और अफगान तालिबान के रास्ते जो हैं वो भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अब तक की बड़ी पेशरफ्त है और इस सब के अंदर जो आज आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज आया, वो प्रेस रिलीज इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि अब पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब अफगानिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान उसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपको मजीद कशीदा से कशीदा तर होती हुई ही जा रही है। पहले जो पैटर्न हमें कलदम टीटीपी या मुसल्ला गिरोह इनका नजर आया करता था वह फ़कत कबायली बेल्ट तक ही महदूद था, मगर हम अब देखते हैं कि बाजूड़ की हद तक या बन्नू की हद तक या जो मेन जो मरकजी अजला हैं वहां तक इनकी जो कार्रवाइयां हैं वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जो इस तरह की जंग है ये बड़ी सब्र आजमा होती है, ये बड़ी दुश्वार गुजार होती है, बड़ी परेशान कुन होती है। और एक बात याद रखने की है कि हमारी फौज की ट्रेनिंग इंडिया सेंट्रिक है। हमने जब भी एक सिपाही को, अफसर को तैयार किया है इंडिया के बारे में बता के कि हमें अपने वजूद का खतरा है, क्योंकि इंडिया हमारे वजूद से एग्री नहीं करता। चुनांचे यही वजह है कि उसको जहन में रखते हुए हमने अपनी टैक्टिकल मनूवरिंग करनी है, मिलिट्री मैनेजमेंट करनी है। इसके अंदर जो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जो मामले की मजीद नज़ाकत को और उसकी हसासियत को उजागर करती है वो ये कि सरकारी सतह के ऊपर इस चीज़ को एडमिट किया गया, यानी डीजी आईएसपीआर की जानिब से जो बयान दिया गया, एक तो ऑपरेशन की कामयाबियां बताई की और इसके साथ ही अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले हमने देखा कि जून 2025 में शुमाली वजीरिस्तान या मीर अली की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो एक कार्रवाई के जरिए हमारे जो 13 जो जवान थे वो शहीद हुए थे। सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है ये बीएलए हो गई या टीटीपी हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फख्र से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया।
आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, देख कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब देख कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, जीसीसी का, अरब लीग नहीं जीसीसी का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज्यादा सिक्योर हैं एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम, डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगे हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के, अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगे की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था। और हमारे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने जाकर कतर से ये बोला कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप जो पैसे अमेरिका को देते हैं वो हमको दे दीजिए, लेकिन दोस्तों इधर देखने को मिला जस्ट उसके एक दिन बाद कि इधर अफगान तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, टीटीपी ने इन पर एक बहुत बड़ी एक्शन लिया और ये लोग उसको खदेड़ने के लिए गए थे, उसमें इनके 12 जवानों की मौत हो गई। ये दोस्तों पहली बार नहीं है, ऐसे कितनी बार है जब इनको एहसास कराता है रह रह कर के तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कहीं जाकर युद्ध लड़ सकते हो, और तुम सिर्फ पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाने के लिए ही पैदा हुए हो, और उन्हीं को अपना झूठ सुनाकर तुम अपने आप को मेडल दे सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लोगों को कैसे वापस किया गया था, और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया, और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी, हमने उनका पायलट वापस कर दिया। वो देखे जी, उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे, और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे, और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया, और उसके बाद वापस किया। वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना।